गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग सॉल्व किसके लिए करते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हम लोग क्या दो वेरिएबल का दो इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड यूज करते थे, लेकिन तीन वेरिएबल का तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल का चार इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए कौन आया? गॉस एलिमिनेशन मेथड आया। गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? तो सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है। वो क्या होता है? a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। दिस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम लीनियर इक्वेशन दो या दो से अधिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंबाइन करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तो ये कंबाइंड है, इसीलिए हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं। तभी द गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ विद द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट्स convert the system of linear equation its equivalent matrix form a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 upon such that जो भी साइन देना है b1 b2 b3। उसके बाद हम ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे? अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। किसके हेल्प लेंगे? बाय यूजिंग रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ वी कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्टली सबसे पहले हम R2 को एलिमेंट R2 में A121 को जीरो करेंगे और R3 में A31 को जीरो करेंगे। R2 में जिस एलिमेंट को रो 2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो R2 माइनस जिस एलिमेंट कौन किसको जीरो कर रहा है? A21 को, तो A21 अपॉन A11। जब भी कॉलम 1 के एलिमेंट को जीरो करेंगे तो हम लोग R1 का यूज करेंगे, जब कॉलम 2 का एलिमेंट को जीरो करेंगे तो R2 का यूज करेंगे, जब कॉलम 3 के एलिमेंट को जीरो करेंगे तो R3 का हेल्प हम लोग लेंगे। तो R2 टेंस टू R2 माइनस A21 अपॉन A11 R1 कन्वर्ट करने के बाद, और R3 टेंस टू R3 माइनस A3 अपॉन A11 R1 कन्वर्ट किए, मेरे पास ये आ गया R1 सेम। R2 में A21 A31 ये एलिमेंट जीरो हो गया, बाकी में हम ऊपर में डैश दे दें क्योंकि ये एक इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट पे एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? A32 को जीरो बनाएंगे। A32 कॉलम 2 का एलिमेंट है, मतलब कि R3 टेंस टू R3 माइनस A32 डैश, इसको जीरो बनाना है। हेल्प लेना है किसका? R2 का। R2 में कौन एलिमेंट है? A22 डैश R2। ये ट्रांसफॉर्म किए, मेरे पास मैट्रिक्स ये निकल के आया। ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे? फिर से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1, a22 डैश y प्लस a23 डैश z इक्वल टू b2 डैश, a33 डबल डैश z इक्वल टू b3 डबल डैश। हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we get z, put the value in equation z, in equation second we get x, put the value in z and y in equation first we get x। यहाँ से x y z का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास a33 डबल डैश का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब भी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर ये 0 हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर आपका ये इक्वेशन A33 डबल डैश अगर ये 0 आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन आ रहा है तो हम कंसिस्टेंट की बात करेंगे, जब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे।